बलूचिस्तान का अमन, खुशहाली और तरक्की का संग बुनियाद है। वक्त आ गया है कि पायदार इस्तेहकाम के लिए तरक्की को तेज किया जाए। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान कौमी वर्कशॉप के शुरका से इजहार ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी क़यादत और फौज की मुकम्मल तवज्जो बलूचिस्तान पर है। पाक फौज अमन दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से कल ऐलान किया है कि जो नाराज बलूचिस्तान के या कौमपरस्त थे उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जल्द जो है वो अमन का गहवारा बनेगा। दिल्ली से जिन बैंक से जरिए वो पैसे ट्रांसफर हुए, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने आएंगी और ये कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ। हुकूमत ने नाराज बलोचों से मुज़ाकरात पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया। कहते हैं कुलभूषण यादव के बाद भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। लाहौर धमाके में मुलव्विस अहम मुल्जिमान गिरफ्त में आ चुके। दिल्ली के जिन बैंकों से रकम मुंतकिल हुई वो सामने लाएंगे। सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है। मेरी नुमाइंदगी भी और पूरी PMLN की नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी जरूरत नहीं होती। ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली गई है? मुझे ऐसा ही लगता है। अगर दोस्ती करनी है तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका जाती फैसला नहीं, ये 22 करोड़ अवाम का फैसला है। हम पागल हैं जो कुर्बानियों के बाद डील करें। किससे और क्यों डील करेंगे? मरीम नवाज ने किसी भी डील और शहबाज शरीफ से इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहती हैं जहां शहबाज शरीफ हों वहां मेरी जरूरत नहीं। आजाद कश्मीर इलेक्शन चोरी हुआ तो संगीन नताइज होंगे। लगता है हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। कौन से नजरियात, कैसी जद्दोजहद? फवाद चौधरी का जवाबी वार। बोले सियासी जमातें खड़ी ही इलेक्टेबल्स पर हैं। इनकी अपनी कोई हैसियत और औकात नहीं। अभी से धांधली का बयानिया नहीं बनाएंगे तो बाद में जवाब क्या देंगे? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का डॉक्टर्स का मशवरा मानने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। साबिक सदर नासाज तबीयत के बावजूद कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। व्हील चेयर पर बिठाकर एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। तकरीबात में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। कहते हैं वज़राए आला और गवर्नर्स की सिक्योरिटी पर भी नज़रसानी होगी। हमारा मकसद अवामी पैसा और अवाम को तकलीफ से बचाना है। आइंदा काबीना इजलास में जामी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शहीद भुट्टो और माओ ज़ेतुंग ने पाक चीन दोस्ती की बुनियाद रखी। CPAC की इब्तिदा आसिफ जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने रखी। बिलावल भुट्टो का कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह के मौके पर इजलास से खिताब। कहा CPAC हम सब के लिए पार्टी की सतह से बढ़कर अहम मंसूबा है। चीन ने गुज़िश्ता 70 सालों में तारीखी कामयाबियां हासिल की। इक्तिसादी मॉडल ने चीन को दुनिया का सुपर पावर मुल्क बना दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं चीन की तारीख अजीम रहनुमाओं से भरी हुई है। JUI के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। गाड़ी वाले ने किराया बढ़ाया है। किसी भी गाड़ी में आप चले जाओ तो वो किराया ज्यादा लेता है। बसों में बहुत सारे मुसाफिर होते हैं तो उसमें 10 रुपए का फर्क बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 5-5, 2-2 रुपए के लिए हमारे को आवाम जो है ना हमारे साथ लड़ पड़ता है। सवारी किराया ना दे तो हम क्या करेंगे बता? जिसको बोलता नहीं करता, बच्चों को तो खिलाने कोई रोजगार का वो जरिया तो है नहीं। CNG 17 रुपए फी किलो महंगी होने से ट्रांसपोर्ट का बहरान। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 10 रुपए जबकि 6 सीटर रिक्शे का स्टॉप टू स्टॉप किराया 5 रुपए बढ़ा दिया गया। CNG रिक्शे के किराए में 50 रुपए का इजाफा हो गया। कराची में चीनी ने एक बार फिर सेंचुरी कर ली। फी किलो कीमत 105 रुपए तक जा पहुंची। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और सस्ता घी भी खत्म। सरकारी स्टोर्स पर जाने वाले ख्वार होने लगे।
पीटीआई ने कर्ज लेने में नून लीग को बहुत पीछे छोड़ दिया। पीटीआई ने 34 माह में 13,307 अरब रुपए कर्ज लिया। नून लीग ने 60 माह में 10,256 अरब रुपए कर्ज लिया था। विफाकी हुकूमत के कर्जे 37,998 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, बोले गरीब आवाम से जीने का हक भी छीन लिया गया है। हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करे या घर चली जाए। रावलाकोट के पहाड़ों के दामन में बंजोसा झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। सयाह कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने खिंचे चले आए। Watermark. Watermark. इटली के शहर मिलान में फैशन के जलवे बिखर गए। ब्राइडल फैशन वीक में मॉडल्स ने दुल्हनों के रूप में रैंप पर वॉक करके समा बांध दिया।